हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज जैसा कि वीकेंड है तो हम हर वीकेंड पे स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो हमने टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज शुरू करी है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना के डाली हुई है कि आपको कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आप जाके उन वीडियो को देखिए ताकि ये उसका अगला वाला पार्ट है, तो आपको स्टेप बाय चीज़ों को क्लियर हो। तो चलो आज इस वीडियो में हम जनरली इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने बहुत बार नाम सुना होगा इस चीज का। आप हर बार हर चैनल पे, कोई भी चैनल, तो वहां पे अधिकतर ये बातें की जाती है, या फिर कोई बड़ा अच्छा ट्रेडर होता है तो हमेशा ये चीजें बात करता है। तो काफी टाइम हो गया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आप सब सही समझ रहे हो कि ट्रेंड इज फ्रेंड के। अगर मार्केट अपसाइड में है तो आपको अपसाइड के लिए सोचना चाहिए, मार्केट डाउन साइड में है तो आपको डाउन साइड के लिए सोचना चाहिए। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर या एक नया ट्रेडर जो ऑप्शन में बाइंग कर रहा है और इंटरडे ट्रेडर कहाँ फंसता है, उसके दिमाग में ये बात तो बैठी हुई है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड और ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल अपसाइड की पोजीशन बनाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसता कहाँ है, वो हायर जोन पे बाइंग कर लेता है और फिर वहां पे फंस जाता है और फिर उस पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाता है। तो मैं इन सारे टॉपिक को इसमें क्लियर करूंगा कि हमें ट्रेंड इज योर फ्रेंड तो ठीक बात है, लेकिन हमें उस ट्रेंड को कैसे चलना है, उसके साथ हमें चलना कैसा है। ठीक है, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। हाउ टू फाइंड ट्रेंड, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, फिर भी मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। आप जाके पिछली, जस्ट इससे पिछला जो पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस में हमारा, इसी के ऊपर था कि हाउ टू फाइंड ट्रेंड। तो मैंने उसमें फिबोनाची के बेसिस पे और बहुत अच्छे बेसिस पे कि इंट्राडे ट्रेडर को कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड को फाइंड करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड को फाइंड करना है, मैंने बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बना रखी है। तो आप जाके एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। पहले वो वीडियो देखोगे तो हाउ टू फाइंड ट्रेंड, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। इसमें हम मेनली बेसिकली 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि ट्रेंड तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें उस ट्रेंड के अंदर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है और फिर हमारी उस पर पोजिशन को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ जो नया ट्रेडर होता है, बिगनर ट्रेडर होता है, वो कहाँ कैसे फंसता है, इसी के बेसिस पे फंसता है। वो ट्रेंड को तो जानता है कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन वो फंसता कैसे है, उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो बिल्कुल मैं इसमें ज़्यादा देर नहीं लूंगा आपको, और बिल्कुल चार्ट के ऊपर भी हम इसमें लेके चलेंगे आपको। चार्ट के ऊपर भी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछली वाली वीडियो में जो एनालिसिस है कि अभी हमारा हमारा इंट्राडे ट्रेडर को हमें दो तरह के ट्रेंड को, इंट्राडे ट्रेडर जो होता है उसको हमें शॉर्ट टर्म के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। क्योंकि हम निफ्टी में बेसिकली या किसी भी स्टॉक में जिसमें भी ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अगर ऑप्शन बायर हो तो इंट्राडे का अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा पॉजिटिव चल रहा है। मैं चार्ट में भी इसको लेके चलूंगा और बिल्कुल एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा पॉजिटिव चल रहा है, कब से चल रहा है, कब से हमने ये बायस बनाना। देखो मार्केट जब 25,000 के आसपास था तभी से मैंने आपको ऑलरेडी वीक लाइव सेशन में भी और बहुत सी जगह भी ये चीज़ें बताई कि मार्केट धीरे धीरे ट्रेंड अपना चेंज कर रहा है और हमें अब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी पॉजिटिव साइड की बनानी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया और इसका ब्रेकआउट लगभग 25,160 के आसपास का था और वो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। तो बिल्कुल हमारा वो प्लान बिल्कुल सक्सेस रहा जो हम लेके चल रहे थे बहुत दिनों से। तब से हमारा ये प्लान चल रहा है कि बिल्कुल मार्केट अपसाइड का मूव कर रहा है, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव बना रहा है। तो हमारा एक बार ये फिक्स हो गया कि हमने, तो पहले प्लीज इस वीडियो को जाके देखो आपके ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है। तो हमारा अभी इंटरडे में शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर सेट हो गई कि अब हमारा ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव। अब पिक्चर तो ये सेट हो गई कि ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव, लेकिन रिटेल ट्रेडर या नया ट्रेडर फंसता कैसे इसमें ट्रेंड में, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। रिटेल ट्रेडर कैसे फंसता है, जैसे कोई मार्केट आज ओपन होता है, ये आपका चार्ट है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, वो बाई कर रहा है हाई के आसपास। अब वो हाई के आसपास यहाँ पे बाई कर ली उसने, क्योंकि उसको पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, ये उसका मिस हो गया, छूट गया उसका देखते देखते। तो उसने अब यहाँ पे अपनी पोजीशन बना, अब यहाँ पोजीशन बना ली, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से डिप देगा तो वो आपको लॉस दिखाना चालू करेगा, आपको लॉस दिखाना चालू करेगा, आप यहीं जाके उसमें फंस जाओगे। आप सोचने लग जाओगे जैसे ही आपका है तो ये बिल्कुल प्रॉफिट में आएगा, हल्का फुल्का या बराबर में भी आएगा, ब्रेक इवन पे आप इस पोजीशन से स्क्वायर आउट कर दोगे या इस पोजीशन को काट दोगे। तो आपको
ये तो पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आपको क्या फाइंड करना है और कैसे अपनी पोजीशन को मैनेज करनी है, मैं इसमें डिटेल में ये चीज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में अभी सेट है कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। तो अब जब भी ऐसा हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव में है, तो हमें सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए, जब भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए कि आपका सपोर्ट कहाँ है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेसिकली मैं बहुत सी चीजें बताता हूँ। मार्केट जैसे कभी भी मैं अभी चार्ट पे लेकर चलूंगा तो बहुत सारी चीजें अभी ब्रीफली मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि हमें, मैंने बताया कि सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको हायर जोन पे बाय करने की बजाय, यहाँ हायर जोन पे बाय करने की बजाय अगर मार्केट का जैसे कहीं आपको सपोर्ट दिखता है बीच में, तो वहां पे बाय करो। वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन बने तो वहां पे आप बाय करो, वहां पे आपका एसएल भी छोटा होगा और आपके टारगेट भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको अभी मार्केट में बिल्कुल ये चीज फिट करके रखनी है कि अभी हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, तो हमें रेजिस्टेंस को नहीं देखने की बजाय हमेशा मार्केट में अभी हमें सपोर्ट ढूंढने की जरूरत है। मार्केट में आप अभी थोड़े दिनों के लिए रेजिस्टेंस भूल जाओ, हमें रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है। जब तक मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें सपोर्ट के बेसिस पे काम करना। हमें जब भी कोई अच्छा सपोर्ट दिखे तो हमें सपोर्ट के आसपास बाइंग करने की सोचनी है। इसके पीछे का रीजन है आपका एसएल छोटा होगा और आपके टारगेट बड़े होंगे। ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा। इसी के साथ मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं कि हाउ टू मैनेज, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका पॉजिटिव है तो आपको सेल साइड की पोजीशन हमेशा कम रखनी है। कम का मतलब सेल साइड की पोजीशन आपको क्वांटिटी कम रखनी है। उसका मतलब, इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल कभी कभी इंट्राडे में आपको थोड़ा सा मिलेगा कि सेटअप मिलेगा कि आप पुट साइड के लिए जा सकते हैं, आप पुट साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां आपको पोजीशन साइज कम रखनी है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप 5 या 10 लोट से ट्रेड करते हो, बेसिकली आप जनरली मान लो निफ्टी में 10 लोट से ट्रेड करते हो, तो आपको कोई पुट साइड का ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो आपको वहां पे 5 ही लोट से ट्रेड करना है। ठीक है, आपकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए यहाँ पे, आपकी क्वांटिटी यहाँ पे हाफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट वो ट्रेड ले रहे हो, आप शॉर्ट साइड का ट्रेड बना रहे हो या पुट साइड का ट्रेड बना रहे हो, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे हो, तो आपकी क्वांटिटी आधी रहनी चाहिए, 5 पॉइंट, मतलब लोड साइज कम रहनी चाहिए। और अगर आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है, यानी कि सी साइड का ट्रेड मिलता है, तो आप उसमें क्वांटिटी फुल रख सकते हो, कारण अभी मार्केट ट्रेंड में है। कौन से ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में। सेम लॉजिक आपको नेगेटिव साइड में मिलेगा। जब नेगेटिव साइड का मार्केट आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था तब का भी मैं दिखाऊंगा अभी चार्ट पे। सेम लॉजिक आपको कब ढूंढना है? जैसे जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो, तो फिर वहां आपको जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो तो सपोर्ट नहीं ढूंढ के, ये सपोर्ट नहीं ढूंढ के आपको रेजिस्टेंस को ढूंढना है। आपको रेजिस्टेंस को ढूंढना है। आपको मार्केट जब भी कभी रेजिस्टेंस के पास जाएगा, ये मार्केट है, यहाँ से घूमता घूमता ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ कोई मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ, और इसमें सेम सिस्टम, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है पुट साइड में। यहाँ आप क्वांटिटी फुल रखिए, जो भी आप जनरली लोड से ट्रेड करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 लोड से करते हो तो। और अगर आपको कोई बाइंग साइड का ट्रेड दिखता है, यानी कि आपको कॉल साइड का ट्रेड दिखता है, तो आप उसमें अपनी क्वांटिटी को आधी रखिए। तो जनरली मैंने ये दोनों टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर किए कि आपको ट्रेंड जब आपने फाइंड कर लिया कि ट्रेंड हमारा शॉर्ट टर्म, मैंने डिटेल में इसकी वीडियो है, आप बिल्कुल जाके पहले उसको देखिए कि हाउ टू फाइंड ट्रेंड। तो हमने ट्रेंड जनरली फाइंड कर लिया कि हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो उसके बाद हमें, जब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें सपोर्ट पे फोकस करना है, और जब हमारा ट्रेंड नेगेटिव है तो हमें रेजिस्टेंस को फोकस करना है, और उसी के हिसाब से हमारी पोजीशन को मैनेज करना है। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर गलती वही करता है। रिटेल ट्रेडर गलती क्या करता है, उसको ट्रेंड का पता होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली हर न्यूज चैनल पे, हर चीज पे यही चल रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया, ये बड़ा ब्रेकआउट हो गया, वहां से उसने कुछ वीडियो देखा, यूट्यूब से कुछ वीडियो देखा या न्यूज में कुछ वीडियो देखा, तो उसको ये पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पोजीशन ले लेगा अपने कॉल साइड की, कभी भी ले लेगा ना, वो देखेगा क्या नियर बाई एक्सपायरी क्या चल रही है, आज क्या मार्केट बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, कहाँ मार्केट चल रहा है, टॉप पे आया है, आज के हाई पे है या आज के लो पे है, कहीं भी जाके कॉल की पोजीशन ले लेगा। और फिर वो अगर मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है या हल्का फुल्का डिप देता है,
तो उसमें वो अपनी पोजीशन को डैमेज कर लेता है। कारण क्योंकि वो फिर उसमें लॉस देखने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी माइंडसेट उसका खराब हो जाता है। ये सबके साथ होता है। अगर ये सबके साथ होता है, नए ट्रेडर जो भी है सबके साथ हुआ है, क्योंकि हमारे साथ ये चीज हुई है बिल्कुल, इसलिए मैं चीज बता रहा हूँ आपको। आपके साथ हुई है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर ये इस चीज मेरे साथ बिल्कुल फेस होती है। तो मैं उसी चीज से आपको हटाने की बात कर रहा हूँ कि आप उस चीज को कैसे बदलो। ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं यस और नो कि हाँ सर मेरे साथ ये चीजें हुई है। बिल्कुल, जब ये वीडियो आप देखो और आपको अच्छी लगे तो ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे साथ ये चीजें होती है। तो इस तरह आप अपनी पोजीशन को फंसा लेते हो। आप बस दिमाग में आपने पिक्चर वो सेट कर ली कि अभी मार्केट पॉजिटिव है, आपको बस लेनी कॉल है, फटाफट लेनी है, कहीं भी लेनी है, कहीं भी नहीं लेनी भैया। मैंने ऑलरेडी इस पे भी वीडियो बनाई है कि आप अपने मार्केट को अपने सेटअप पे आने दो, वेट करो योर सेटअप का, आपके सेटअप का वेट करो। उसके बाद जब आपका सेटअप बन जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड पंच करो, ताकि आपका एसएल डिफाइंड हो, टारगेट डिफाइंड हो। ठीक है, आप जाके इस ये वीडियो भी देख सकते हो कैसे आपको सेटअप का वेट करना है, कैसे आपको काम करना है। तो आप बिल्कुल मार्केट को अपने घबराया मत करो, डरा मत करो। मार्केट छूट जाएगा तो छूट जाएगा, आपका क्या लेके जाएगा। आपने नहीं लिया कोई ट्रेड, सपोज करो आपने कोई ट्रेड नहीं नहीं पकड़ पाए आप यहाँ से, आपका ये मिस हो गया तो मिस हो गया, तो भैया कोई बात नहीं। मार्केट कल भी ओपन होगा, आज भी ओपन है। दोबारा जब आपकी रेडार में आया, आप बैठा रहा करो कि आपकी रेडार में आए आए हमारा चैनल का नाम ही यही है, स्नाइपर ट्रेडर। ठीक है, तो जब तक दुश्मन हमारे रेडार में नहीं आएगा, जब तक दुश्मन हमारी रेडार में नहीं आएगा, हम गोली नहीं चलाएंगे। हम बैठे हैं भैया, बस यहाँ पे आराम से बैठे हैं, कुर्सी लगा के, कुर्सी लगा के आराम से बैठे हैं। जब तक दुश्मन हमारी रेडार में नहीं आएगा, हम गोली नहीं चलाएंगे। हम गोली तभी चलाएंगे जब दुश्मन हमारी रेडार में आएगा। रेडार में नहीं आया, हम बैठे रहेंगे चुपचाप, आराम से बैठे हैं, अपना ट्रेड एंजॉय करो, आराम से चार्ट को देखो, कोई दिक्कत नहीं। जब दुश्मन हमारी रेडार में आएगा, तभी हम यहाँ से गोली चलाएंगे, ताकि हमारा निशाना परफेक्ट रहे, चूकने की गुंजाइश कम हो, हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जीतने की, या उसको हिट करने की हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना सेटअप बनने दो, उसके बाद ही आप काम करो। तो सेम लॉजिक यहाँ चलता है, इसी बेसिस पे हमने ये नाम रखा है इसका, चैनल का। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा इस पे डिस्कस हम कभी भी कर सकते हैं, हम मेन फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, हाउ टू फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें सपोर्ट ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल हमें सपोर्ट ढूंढने की अभी जरूरत है, हमें अभी रेजिस्टेंस को भूलने की जरूरत है, हम सपोर्ट ढूंढेंगे। अब मार्केट में हम सपोर्ट कैसे ढूंढेंगे, ये चीज मैं अभी चार्ट पे लगाऊंगा, और उसी के हिसाब से पोजीशन मैनेज करनी है। सपोर्ट ढूंढना है तो मार्केट में आपको बाई साइड का ट्रेड आपको फुल क्वांटिटी में लेना है, और आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड हाफ क्वांटिटी में लेना है। ये चीज भी आपकी डिस्कस होगी कि बाई साइड का ट्रेड आपको फुल क्वांटिटी में लेना है, और शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको हाफ क्वांटिटी में। अब चलो मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट के ऊपर, बिल्कुल बताऊंगा कि जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमने कैसे हमेशा से प्लान किए, और जब हमारा शॉर्ट टर्म नेगेटिव था तब हम कैसे प्लान करते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। अब देखो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी मैं एनालिसिस वीडियो में और आपके कुछ लेवल शेयर कर देता हूँ कि कहाँ कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या करना है। तो देखो मैंने ये लेवल ऑलरेडी मार्केट में शेयर में सारी चीजों को बताऊंगा, ऑलरेडी मार्केट में ये लेवल शेयर किया हुआ था। देखो पहले ये बात जानो, हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव कब से है। बिल्कुल हम प्योर पॉजिटिव कब से हो गए थे, 25,160 के ऊपर से। तब तक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, ताकि आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो 25, तो मार्केट जैसे अभी यहाँ से नीचे चलेंगे अभी रिसेंट से, ताकि आपको चीजें और क्लियर होगी। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे अब मार्केट, अब देखो नया ट्रेडर कहाँ फंसेगा, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अरे यार मिस हो गया, कल भी हमें लेके नहीं गया, यहाँ पे भी मैं लेके नहीं गया, पोजीशन में चाह रहा था कि यहाँ पोजीशन लेके जाऊं, लेके नहीं गया, आज तो मार्केट ही गैप अप ओपन हो गया 100 पॉइंट 150 पॉइंट, अब मिस हो गया साला, अब क्या करूं। भैया मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो गया, आप यहाँ पोजिशन लोगे तो आप फंस जाओगे, यहाँ पोजीशन लोगे तो फंस जाओगे। हाँ, यहाँ पोजीशन किस कंडीशन में ले सकते हो, जैसे मार्केट ने यहाँ कोई रेंज बनाई है, ठीक है,
यहाँ आप पोजीशन किस रेंज में ले सकते हो कि मार्केट ने जैसे कोई यहाँ पे ये रेंज बनाई है, छोटी सी मॉर्निंग के सेशन में बनाई है ना, तो आप ये मार्केट का मॉर्निंग का हाई है और फिर यहाँ एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आप यहाँ पोजीशन इस कंडीशन में ले सकते हो कि जब ये इसके हाई को क्रॉस करके निकलना चालू करे तो फिर आप पोजीशन ले सकते हो। तो आपके अपसाइड के टारगेट यानी कि वो सस्टेन कर गया हायर लेवल पे, वो हायर लेवल पे सस्टेन कर गया तो आपको अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं करे आप नहीं पोजीशन ले सकते। यहाँ पे आप गोली नहीं मार सकते, अभी आप गोली मारोगे या फंस जाओगे। जिसने भी यहाँ अपसाइड में मॉर्निंग के सेशन में पोजीशन ले ली होगी वो फंस गया होगा, भले ही डे एंड में जाके उसका प्राइस आया होगा इस रेंज में, बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे फंस गया, उसका माइंडसेट फिर खराब हो, क्योंकि मार्केट दिन भर यहाँ साइडवेज रहा, फिर धीरे धीरे इसने डिप मारी। अब हमारे बेस्ट सपोर्ट कैसे ढूंढना है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें सपोर्ट पे फोकस करना है। तो पिछला हाई और पिछली क्लोजिंग जो कि ये जोन था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम किया था, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट का। यहाँ मार्केट आया, मार्केट पे यहाँ आया, मार्केट यहाँ हमने गोली मारी, यहाँ हमने रेडार को काम में किया, हमारा रेडार ये एक्टिवेट यहाँ हुआ। अब यहाँ एक्टिवेट हुआ हमारा, हमने यहीं पे कहीं पे वो अपनी कॉल प्लान की थी, कौन सी कॉल थी वो 00 कॉल थी उसकी, सेंसेक्स की। तो यहीं पे हमने कॉल को प्लान किया जब हमारा सेटअप बना और मार्केट यहाँ से शूटअप किया अपसाइड के लिए। तो ये हमारा रिस्क बहुत छोटा था, यहाँ हमें नहीं पता कि यहाँ हमारा रिस्क कितना होगा, यहाँ हमारा रिस्क बहुत छोटा था और टारगेट अच्छे थे, तो हमारा इस तरह से मार्केट ने हिट किया। तो आप बिल्कुल अभी सपोर्ट को ढूंढो। तो मैं चलो इससे और एग्जांपल आपको, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी पॉजिटिव है तो हम कैसे सपोर्ट को ढूंढना है, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है और मैं डिस्कस कर देता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको सपोर्ट कैसे ढूंढना है। देखो, एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा अपना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, देखो जैसे सपोज करो ये 18 सितंबर की क्लोजिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे, और हाई भी ये लेवल है, ये लेवल क्लोजिंग और हाई का है, बिल्कुल पास पास में, ज्यादा फर्क नहीं है, 5-25 पॉइंट का फर्क है। और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है 100 पॉइंट या इससे ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है, तो फिर आपको सपोर्ट कहाँ ढूंढना है। एक मिनट, एक फोन। हाँ तो फ्रेंड मैं क्या बता रहा था आपको कि मार्केट जिससे 18 सितंबर को क्लोजिंग यहाँ हुआ और 19 सितंबर को मार्केट लगभग लगभग 100 पॉइंट ओपन हुआ, तो आपको क्या कंडीशन में अप्लाई करना है, आपको सपोर्ट कैसे ढूंढना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया कि आपको सपोर्ट कैसे ढूंढना है। सपोर्ट हमारा पिछला क्लोजिंग और पिछला हाइट सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे भी हम सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन है, मार्केट उस सपोर्ट को रिएक्ट कर देगा नहीं ये करेगा। जैसे मार्केट ने इंट्राडे में यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट बनाया था, ये वाला जोन इस लो को भी नहीं काट रहा था लेकिन इस हाई को भी नहीं काट रहा था। तो अब इसके बेसिस पे अगर आप छोटा प्लान करना चाहते हो तो यहाँ पे भी इसके बेसिस पे इसको एसएल मान के प्लान कर सकते हो और यहाँ के ऊपर अपसाइड के लिए टारगेट देख सकते हो। लेकिन यहाँ आपका टारगेट छोटे है, एसएल बड़ा है, ठीक है, और यहाँ कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं बनाया मार्केट ने कि ये अपसाइड को निकाले। तो आप बिल्कुल अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिला, तो हमने यहाँ कोई एंट्री प्लान नहीं की। तो बिल्कुल यहाँ बन सकता था ऐसा पैटर्न, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन सकता था, यहाँ पे भी पैटर्न बन सकता था, लेकिन वो कोई पैटर्न बना ही नहीं तो हमें सपोर्ट मिला ही नहीं यहाँ पे। तो मार्केट के लिए पिछली क्लोजिंग हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, पिछला हाई हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। जब भी मार्केट इसमें आता है तो मार्केट के लिए ये हमारा सपोर्ट का काम करता है। चलो अब और नीचे में लेके चलता हूँ। देखो अब यहाँ पे कितना अच्छा कंसेप्ट काम किया। मार्केट यहाँ से निकला, ये वापस से इस हाई को टच करके निकला। देखो मार्केट गैप अप ओपन होता है, वापस डिप देता है और इस हाई को टच करके वापस मार्केट निकलता है अपसाइड। फिर ये दिन भर यहाँ पे साइडवाइज, अगले दिन भी यहाँ पे लगभग लगभग साइडवेज, फिर मार्केट यहीं ओपन होता है और बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास, और जैसे इस हाई को ब्रेक करता है वापस से मार्केट अपसाइड को निकल जाता है।
तो हमें अभी मैं यही कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, तब तक हमें सपोर्ट को फाइंड करना। और मैं आगे बेसिस पे लेके चलता हूँ इसमें। यहाँ भी देखो मार्केट ने सेम कंडीशन रिएक्ट की, कि ये क्लोजिंग थी हमारी, मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ, लगभग लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप ओपन हुआ। और मार्केट इस गैप अप ओपन होने के साथ इसने इस हाई के क्रॉस पे एंट्री बनाई हो तो बहुत बढ़िया, उसको यहाँ पे भी कुछ पॉइंट मिले क्योंकि इसने डायरेक्ट हाई को क्रॉस कर दिया, तो उसको यहाँ पे भी कुछ पॉइंट मिले। और जिसने वेट किया वो मार्केट वापस डिप दे के नीचे आया कहीं सपोर्ट के पास में, और ये अच्छा राउंड नंबर सपोर्ट था, शायद 24,900 के आसपास सपोर्ट था। मार्केट यहीं आया, यहीं से मूव किया और अपसाइड का मूव। तो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जिन पे भी मैंने वीडियो बनाई है वो भी रिलेट करना, क्योंकि सब चीज आपस में कंबाइन करके चलोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना सीख लिया, ट्रेंड आपने फाइंड करना सीख लिया, फिर आपको फाइंड क्या करना है कि आपको कैंडल बेसिस स्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेना है, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ कैसा ट्रेड मिल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी कैंडल स्टिक की भी वीडियो बनाई है कि आपको किस तरह से कैंडल स्टिक को देख के और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। सेम कंडीशन यहाँ हुई, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर डिप दिया, डिप देके फिर वापस अप साइड को मूव किया। तो मार्केट सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा है। मैंने कब से बताया आपको कि 25,160 हमारा ब्रेकआउट लेवल था जब से ही हम बुलिश है। ये लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल था, लगभग लगभग जब से हम बुलिश है तब से मार्केट ने कोई ट्रेंड नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, जब मार्केट नेगेटिव था, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव था, तब मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तुमने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्केट नेगेटिव शॉर्ट टर्म में कब था, जब मार्केट ये ट्रेंड चल रहा था, तब मार्केट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव था। भी मार्केट शॉर्ट टर्म में इस हाई को निकलने के बाद से पॉजिटिव है। मार्केट शॉर्ट जब ये ट्रेंड था तब यह मार्केट नेगेटिव, जब भी ऊपर जाता था हमें रजिस्टेंस ढूंढना है, जब भी ऊपर जाता है रजिस्टेंस ढूंढना है। तो वो इस मार्केट में मैं लेके चलता हूँ, कब से कब तक का है, एक मिनट देखता हूँ इसको आपको। ये लगभग ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ था, शॉर्ट टर्म ट्रेड कंफर्मेशन हुआ था इस लो के बाद से, जुलाई 20 जुलाई के बाद से। 20 जुलाई के बाद से जब ये कंफर्मेशन हुआ तो हम देखते हैं 20 जुलाई का चार्ट। वो चार्ट पे देखना पड़ेगा हमें, कुछ सिनेरियो उस टाइप के बनाने पड़ेंगे। देखो ये 20 जुलाई पे मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, तो हमें हमें यहाँ रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, सपोर्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ब्रीच होएगा। ठीक है, जैसे अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी रेजिस्टेंस ब्रीच होने की है कि रेजिस्टेंस टूट जाएगा अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है, तो रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं करना, इसका मैं भी बताऊंगा अभी। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था, मैं आपको पुराने चार्ट पे लेके चला, तो यहाँ शॉर्ट, तो हमें यहाँ भी क्या ढूंढना है, यहाँ हमें भी सपोर्ट नहीं ढूंढना है, यहाँ हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। सपोर्ट नहीं ढूंढना है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। सपोर्ट अगर मार्केट बना भी रखा है तो वो ब्रीच हो जाएगा, उसकी कंडीशन है कि वो टूट जाएगा, रेजिस्टेंस आपका रिएक्ट करेगा, और उसके उसके बेसिस पे आप ट्रेड लोगे तो अच्छा आपका एसएल टारगेट होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, देखो अब अगर इस चार्ट पे मैं बात करूं तो इसने मल्टीपल यहाँ पर नीचे सपोर्ट बना रखे थे, जैसे ये जोन इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना रखा था, दिख रहा है आपको। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था, मैं वो पुराने चार्ट पे लेके गया, ये एक अच्छा सपोर्ट बना रखा था। कैसे सपोर्ट आपने फाइंड किया, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, जब मार्केट ने इस हाई को निकाला तो ये अपसाइड भी गया, लेकिन मार्केट ने फिर क्या किया, जब ये मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया, इस रेंज को ब्रेक किया इसने, इस रेंज में काफी कंसोलिडेशन करके
यहाँ पे हो सकता है पुराना में कुछ रेजिस्टेंस हो, वो देखना पड़ेगा हमें चार्ट के बेसिस पे। तो यहाँ से जब ये ब्रेक किया तो इसने इस सपोर्ट को फॉलो ही नहीं किया। तो ये अच्छा सपोर्ट बना हुआ था इंट्राडे में, सीधा इसको ब्रेक करके नीचे आ गया और धनाधन 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 नीचे आता रहा और बिल्कुल जो लो के आसपास मार्केट पहुंच गया। जो इसका लो था आपको यहाँ से वो मार्केट पहुंच गया। इसमें कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी दोस्तों। इसका ब्रेक भी किया और इस सपोर्ट को कहीं भी, तो आपको फिर यहाँ हिचकना नहीं है कि ये सपोर्ट इसमें रुकेगा या नहीं रुकेगा। ये सपोर्ट नहीं रुकेगा क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव था, तो ये सपोर्ट बचना पॉसिबल नहीं था। आपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड फाइंड किया और जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, आपको डरने की जरूरत नहीं कि ये सपोर्ट टूटेगा नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूट सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल टूट सकता मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सपोर्ट टूट नहीं। यहाँ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट का शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 80% है सपोर्ट ब्रेक करेगा। ये सपोर्ट ने ब्रेक किया और धनाधन धनाधन नीचे आया। मैं यही चीज दिखा रहा हूँ आपको यहाँ मार्केट में इस एनालिसिस में, कि जब ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है। आपको रेजिस्टेंस पे काम नहीं करना है। जब आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो तो आपको सपोर्ट ढूंढना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। और जब पॉजिटिव ट्रेंड हो, तो नेगेटिव ट्रेंड हो तो जस्ट इसका अपोजिट करना है। जब नेगेटिव ट्रेंड हो शॉर्ट टर्म, तो आपको क्या करना है कि आपको रेजिस्टेंस पहले ढूंढना है, सपोर्ट नहीं ढूंढना है। और वो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बिल्कुल सिखाया। अब आपका आज का होमवर्क यही है, वीकेंड भी है, कि आप चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे, पुराने चार्ट पे जाओ। मैंने आपको बता दिया बड़े टाइम फ्रेम पे लेके कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था और कब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आप बिल्कुल पुराने चार्ट पे जाके आप देखो कि कहाँ कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया, क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात सही है या गलत है। आप उसका बैक टेस्ट करो जाके, तभी आपको समझ में आएगा मेरा लॉजिक, मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे कि अभी हम इस जोन के ऊपर से हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और जब मार्केट इस जोन के नीचे था, क्योंकि ये इंट्राडे में पहले सपोर्ट था, इस जोन के नीचे जब मार्केट आया तब हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ नेगेटिव था। तो आप पुराने चार्ट पे जाके देखो, यहाँ मार्केट जब चल रहा था तो इसने किस तरह से सपोर्ट को फॉलो नहीं करके रेजिस्टेंस को फॉलो किया, सपोर्ट को फॉलो नहीं करके रेजिस्टेंस को फॉलो किया। और जब मार्केट इस ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि मैं 25,000 के ऊपर से लगातार आपको बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट मुझे यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव साइड का, तो यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था इसने कैसे सपोर्ट को फॉलो किया, रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। बहुत अच्छी वीडियो है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मार्केट में यही चीज़ें काम करती है, तो मैं इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा मार्केट में काम करता हूँ, इन्हीं से अच्छी एक्यूरेसी आती है हमारी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो बिल्कुल डिटेल से आराम से देखिए, पुरानी वीडियो भी जाके देखिए, पहले के ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है मैंने ऑलरेडी बताया। वहाँ मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया, अभी भी मैंने क्लियर किया। फिर उसके हिसाब से आपको कैसे पोजीशन को मेन करनी, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। फिर भी अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं मुझे कैसे क्या कुछ चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप बताओगे नहीं, पूछोगे नहीं, तब तक मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में बिल्कुल उसको बताया। बिल्कुल आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका वीकेंड है तो जाके आप इस वीडियो को देखिए आराम से, और चैनल को लाइक कीजिए। नए मेंबर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इसमें कोई पैसा नहीं है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और जुड़ जाइए। इससे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है दोस्तों, यहाँ बस आपको पैसा काय का लगेगा, लाइक शेयर करने का भी पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो आराम से इस चैनल से जुड़ जाइए आप। ओके दोस्तों, राधे राधे, भाई अगेन, जय हिंद।